इंसान अपना जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेता है। चाहे उसके कदम से किसी को भी कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती। इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने के लिए किसी भी जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है। षड्यंत्र इसलिए बनाता है ताकि जुर्म का काम अंजाम भी दे दे और फंसे भी ना, किसी को पता भी ना चले। दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि जो इंसान जैसा रास्ता अपनाता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा कर्म करता है, उसको फल भी इस दुनिया के अंदर बिल्कुल वैसा ही मिलता है। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति एक महिला के साथ ऐसा षड्यंत्र बनाता है जिसके कारण उस महिला की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई जब लोगों को पता चलती है तो वाकई लोगों को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो एक महिला के साथ ऐसा षड्यंत्र बना सकते हैं। वाकई दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, यह घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मंदसौर और इसी ज़िले में एक थाना लगता है यशोधर्मन और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मालिया खेड़ी गांव और इसी गांव के रहने वाली है हलीमा, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 32 साल। मैं बात कर रहा हूँ 8 मई 2022 की सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे के आसपास। हलीमा सुबह सवेरे 5 बजे दौड़ते भागते हुए अपने आस पड़ोस वालों के पास पहुँचती है। हलीमा बहुत ही गंभीर स्थिति में होती है और फिर अपने आस पड़ोस वाले लोगों से हाथ जोड़कर की विनती करती है कि मुझे किसी भी तरीके से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। जब आस पड़ोस वाले लोग हलीमा को जब ऐसी स्थिति में देखते हैं तो बिना कुछ पूछे हुए हलीमा को सीधे हॉस्पिटल जाकर के भर्ती करवा देते हैं। जब हलीमा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है तभी डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हलीमा कहती है कि मुझे सांप ने काटा है। लेकिन जब हलीमा सांप के काटने की जब पूरी कहानी डॉक्टर्स के सामने बताती है तो वाकई डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं और तुरंत ही डॉक्टर्स पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं और तुरंत ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फिर हलीमा से बयान दर्ज कराती है और हलीमा पूरी दास्तान, पूरी कहानी जब पुलिस के सामने बयान करती है और ये बात जब लोगों को पता चलता है तो वाकई लोगों को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल हलीमा बताती है कि उसका पति है जिसका नाम है मुजीम। मुजीम ने आज से ठीक 8 साल पहले हलीमा से शादी कर उसे अपने घर लेकर के आया था। लेकिन मुजीम ने हलीमा से ये दूसरी शादी किया था। इससे पहले भी मुजीम एक और शादी कर चुका था। लेकिन जब मुजीम ने 8 साल पहले अपनी पहली पत्नी से शादी कर जब उसे घर लेकर के आया था तभी मुजीम एक तस्करी के मामले में जेल चला गया था और जब जेल चला गया तो उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ फरार हो गई, किसी आशिक के साथ फरार हो गई। लेकिन मुजीम जब जेल से छूट करके अपनी जेल की सज़ा काट करके जब बाहर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। मुजीम हर जगह पर अपनी पत्नी की तलाशी करता है, हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मुजीम की पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता और आखिरकार मुजीम हलीमा से दूसरी शादी कर उसे अपने घर लेकर के आता है और फिर 8 सालों की ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी व्यतीत होता है। इन 8 सालों में एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र है तकरीबन 5 साल। लेकिन ठीक 8 साल के बाद मुजीम की मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हो जाती है और जैसे ही मुजीम अपनी पहली पत्नी को देखता है तुरंत ही उसके इश्क में दीवाना हो जाता है। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करना भी शुरू कर देते हैं। जब दोनों की नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हलीमा को भी अपने पति मुजीम और उसकी पहली पत्नी के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही हलीमा को इस बारे में पता चलता है तुरंत ही हलीमा इस बात को लेकर के अपने पति मुजीम के साथ विरोध करना शुरू कर देती है और जब हलीमा इस बात का विरोध करना शुरू करती है तो फिर इस बात को लेकर के घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है और फिर मुजीम अपनी पत्नी हलीमा के साथ मार पिटाई भी करता है। लेकिन मुजीम अपनी पहली पत्नी को भी अपने जीवन में वापस लाना चाहता है और इस बात को लेकर के अपनी पहली पत्नी के पास जाता है, अपने जीवन में वापस लाने के लिए कहता है। लेकिन पहली पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पत्नी के रहते हुए, हलीमा के रहते हुए मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। इधर मुजीम भी हलीमा को लेकर के हमेशा तनाव में रहता था, हमेशा इस बात को सोचता रहता था कि किस तरीके से हलीमा से अपना पीछा छुड़ाया जाए, किस तरीके से हलीमा से छुटकारा हासिल हो जाए।
और इसी बात को लेकर के यही कारण था कि मुजीम हमेशा हलीमा के साथ मार पिटाई करता था, उस पर जुल्म करता था, ताकि हलीमा जो है उसे छोड़ करके हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसके नज़रों से दूर हो जाए और फिर मुजीम अपनी पहली पत्नी के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन हलीमा इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी के साथ झेल लिया करती थी। इसके पीछे का रीज़न एक ही था, क्योंकि हलीमा मजबूर थी। हलीमा के पास एक बच्चा था और हलीमा अपने बच्चे की जीवन के लिए, अपने बच्चे की भविष्य को संवारने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हाल में अपने पति मुजीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब मुजीम को लगता है कि हलीमा किसी भी हाल में मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी, तब एक षड्यंत्र बनाता है और ये षड्यंत्र बनाता है और वो सोचता है कि अब किसी भी तरीके से हलीमा को इस दुनिया से ही क्यों ना हटा दिया जाए। और जब जुर्म की रास्ता अपनाने की कोशिश करता है तो एक षड्यंत्र बनाता है, और षड्यंत्र इसलिए बनाता है ताकि वो जुर्म का काम भी अंजाम दे दे और किसी को पता भी न चल पाए, वो फंस भी ना पाए। और फिर इसी षड्यंत्र को लेकर के अपने एक दोस्त रमेश के पास जाता है। रमेश दरअसल बहुत बड़ा सपेरा होता है, बहुत सारे सांपों का पालने वाला होता है। जब पूरी कहानी मुजीम अपने दोस्त रमेश के पास कहता है तो रमेश कहता है कि तुम्हारी पत्नी हलीमा को इस दुनिया से हटाने के लिए क्यों ना उसे सांपों से डसवा दिया जाए। जब सांप उसको डसेगा तो हलीमा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी, और जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी जाए तो यह कह दिया जाएगा कि सांप ने उसे डस लिया था। मुजीम को यह षड्यंत्र बहुत ही अच्छा लगता है और इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 7 मई 2022 की शाम को रमेश अपनी थैली में एक जहरीला और एक बड़ा सा सांप लेकर के मुजीम के घर पहुंचता है। जब मुजीम के घर रमेश पहुंचता है, मुजीम अपनी पत्नी से हलीमा से कहता है कि तुम अपने कमरे में जा करके लाइट ऑफ करके सो जाओ। पत्नी हलीमा कहती है कि लाइट क्यों ऑफ कर दें। मुजीम कहता है कि लाइट ऑफ करके सो जाओ, हमें कुछ काम है। आखिरकार हलीमा अपने पति मुजीम की बात मान लेती है, कमरे में जा करके लाइट ऑफ करके सो जाती है। और जैसे ही हलीमा लाइट ऑफ करके सोती है, ये दोनों यानी कि मुजीम और उसका दोस्त रमेश बाहर बैठ करके हलीमा के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि हलीमा के पैर में सांप से कैसे डसवाया जाए। और इस बात को हलीमा जैसे ही सुनती है तुरंत ही उठ जाती है, लाइट ऑन करती है और शोर शराबा करना शुरू कर देती है। और जैसे ही शोर शराबा करना शुरू करती है, ये दोनों यानी कि मुजीम और रमेश तुरंत ही दौड़ करके कमरे में जाते हैं, हलीमा के मुंह दबा देते हैं और फिर ज़बरदस्ती उसके पैर में सांप से डसवाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सांप उसके पैर में डसता है, हलीमा तुरंत ही बेहोश हो जाती है, और जब बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है तो फिर मुजीम और रमेश बाहर बैठ करके ये चर्चा करने लगते हैं कि अब हलीमा को कैसे ठिकाना लगाया जाए। लेकिन ये चर्चा कर ही रहे थे, हलीमा के बारे में बात कर ही रहे थे कि ठीक 1 घंटे के बाद हलीमा फिर से होश में आ जाती है, और जब बोलना शुरू करती है तो फिर से ये दोनों दौड़ करके कमरे में जाते हैं और फिर से ज़बरदस्ती दोबारा से उसके पैर में सांप से डसवाना शुरू करते हैं। इस बार दोबारा जब सांप उसके पैर में डसता है तो फिर से हलीमा बेहोश हो जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। इस बार जब बेहोश होकर के गिरती है तो इन दोनों को लगता है, यानी मुजीम और रमेश को लगता है कि अब हमेशा के लिए हलीमा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, हलीमा मर चुकी है। और यही सोच करके वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों फरार होते हैं, ठीक सुबह सवेरे 5 बजे के आसपास फिर से हलीमा को होश आ जाता है। फिर से हलीमा की जब नींद खुलती है तो देखती है कि ना ही वहाँ पर रमेश मौजूद है और ना ही उसका पति मुजीम मौजूद है। तब ये देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो तुरंत ही मौका देख करके दौड़ते भागते किसी भी हाल में अपने आस पड़ोस वाले लोगों के पास पहुँचती है और जा करके हाथ जोड़ करके हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए विनती करती है। दोस्तों, हलीमा जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने बताती है तो हलीमा के ही तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और तुरंत ही हलीमा के पति मुजीम और उसके दोस्त रमेश की तलाशी शुरू कर देती है। और तुरंत ही कुछ ही दिनों में इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। इधर हलीमा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। नज़दीकी अस्पताल से उसे उदयपुर के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स का कहना होता है कि हलीमा की नाजुक स्थिति बनी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हलीमा ठीक हो जाए, लेकिन अगर हलीमा ठीक नहीं हो पाएगी तो फिर आखिरकार इसके शरीर से इसके पैर को अलग करना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक पति ही अपनी पत्नी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप जहाँ भी रहें हमेशा अपने रिश्तेदारों का और अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।